अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ लिटिल शेफ्स कैफ़े। आज हम बनाने वाले हैं सिंपल एंड क्विक अरेबियन पुडिंग। जो इंग्रेडिएंट्स मेरे पास घर में थे मैंने बस उसी के साथ बना ली हूँ। तो कुछ व्हिपिंग क्रीम मेरे पास रखी हुई थी। ऑब्वियसली आई रन अ कैफेटेरिया एट होम, यानी कि मैं बच्चों को सिखाती हूँ, तो ये सारी इंग्रेडिएंट्स मेरे पास रखी रहती है। इट्स नॉट कि रमज़ान है तो स्पेशली मैंने लेकर आई। ये मैं हमेशा ही रखती हूँ कि अगर कभी कोई आ भी गया इंस्टेंटली बनाने के लिए, बस कुछ चीज़ें ऑलरेडी होनी चाहिए, तो स्टोरेज में ये सारी चीज़ें मैं ध्यान रखती हूँ। तो फिलहाल मैंने कस्टर्ड पाउडर को मिल्क में, थोड़े से वार्म मिल्क में मिला ली हूँ और क्रीम को अच्छे से व्हिप कर ली हूँ। फिर इसे एक बड़े से वेसल में मैंने ट्रांसफ़र कर ली हूँ, क्योंकि मुझे वो बोल में, मैंने पहले सोची थी कि मैं बोल में सेट करूँगी, लेकिन वो जो लुक आना चाहिए अरेबियन पुडिंग का वो नहीं आता है इसमें, क्योंकि ये वाइट ग्लास बोल था और मुझे ट्रांसपेरेंट चाहिए था कुछ। तो इवेंचुअली आई चेंज्ड द प्लान, लेकिन शुरुआत में मैंने ये सोची थी तो मैंने ये खाली कर ली थी। फिर मैंने मिल्क को अच्छे से मिला ली थी, और आपके पास अगर जेली, टूटी फ्रूटी जेली है तो आप वो भी डाल सकते हैं। फिर मैंने मिल्क मेड को व्हिपिंग क्रीम में ऐड कर ली थी और इसे कट एंड फोल्ड मेथड से इसको मिक्स कर लूँगी मैं, ताकि उसका व्हिप जो है क्रीम का वो मेल्ट ना हो जाए। तो जो बेकिंग में एक्सपर्ट है या फिर बेकिंग क्लासेस ले चुके हैं उन्हें मालूम होना चाहिए कि ये टेक्निक बहुत इंपॉर्टेंट होती है, कट एंड फोल्ड। तो मैंने एक स्मॉल पैकेट ऑफ ब्रेड का ली थी, वाइट ब्रेड ही था मेरे पास, तो मैंने वही ले ली। और इस पे ही हम कस्टर्ड को हम अच्छे से डाल देंगे। अच्छा, मैंने जो कैमरा लगाई थी ना वो सही से सेट नहीं कर पाई मैं, तो इसकी वजह से काफ़ी प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। बट मैं ये धीरे धीरे एंगल लेना सेट करना सीख जाऊंगी। अभी इनिशियल डेज़ है तो प्लीज़ आप भी चला लिए। एनीवे मैं वोकली भी आपको समझा रही हूँ, जो चीज़ें नहीं दिख पा रही है ना, मैं इसलिए वोकली भी समझा रही हूँ। यहाँ पे मैंने कैमरा सेट कर लिया, कि मैंने ध्यान दे दी थी कि ये सही से रिकॉर्ड नहीं हो पा रहा है। एक छोटा सा ट्राईपॉड रखती हूँ मैं किचन में। किचन आपको मालूम ही है टावर्स कैसे छोटे छोटे से होते हैं, उसके प्लेटफॉर्म कितने छोटे होते हैं, उसी के ऊपर एक ट्राईपॉड रखना, सारे इंग्रेडिएंट्स रखना और काम करना, इट इज़ अ डिफ़िकल्ट टास्क। लेकिन चलो ठीक है, मैनेज कर लेती हूँ। यहाँ पे मेरे पास म्यूसली के पैकेट रखी थी। अगर आपके पास म्यूसली पैकेट नहीं है तो आप कोई भी स्प्रिंकलर्स आते हैं वो ऐड कर सकते हैं, वरना पोमोग्रेनेट भी डाल सकते हैं। फिर मैंने ये डाल के नेक्स्ट बैच वापस से ये डालेंगे। ऐसे करते करते हम 3 लेयर की अरेबियन पुडिंग बनाएंगे। तो बस बहुत सिंपल वे में मैंने बनाई थी, और रिकॉर्डिंग की वजह से ये फिर भी मुझे 1 घंटा गया बनाने में, क्योंकि मेरे पास क्रीम भी स्क्रैच से मैंने व्हिप करी थी। आई मीन व्हिप भी नहीं थी मेरे पास, ऑलरेडी व्हिप क्रीम अगर आप यूज़ कर रहे हो, जो कि मिलती है अब तो मार्केट में काफ़ी ईज़िली अवेलेबल होती है। मगर अगर नहीं है आपके पास तो फ्रीज़र से मैंने निकाल के, इमेजिन करें आप सारे स्क्रैच से काम करी, तो फिर भी मैंने 1 घंटे के अंदर ये प्रिपेयर कर ली थी। अगर आपके पास ऑलरेडी सारी चीज़ें ईज़िली अवेलेबल होएगी तो आप उससे भी ज़्यादा जल्दी बना लेंगे। तो फ़िलहाल मैंने ये यहाँ पे ये सेट कर ली। बस इसी के ऊपर अब म्यूसली लगा के इसको सेट होने रख दूँगी कम से कम आधा 1 घंटा। एंड इट वाज़ वेरी टेस्टी, ट्रस्ट मी गाइज़ व्हेन आई से दिस, ये सही में बहुत टेस्टी था। आप एक दफ़े ट्राई करें, काफ़ी सिंपल है, कुछ डिफ़िकल्ट नहीं है। मीठा बनाना बहुत डिफ़िकल्ट होता है, लोग कहते हैं खाना बनाना काफ़ी ईज़ी होता है, पर आप ट्राई तो करके देखिए। 1 से 2 बार ख़राब करेंगे ना, दूसरी तीसरी बार में ठीक हो जा शुरू तो होगा, कहीं से स्टार्ट तो करें। यही चीज़ होती है लोगों की एक्चुअली ना, प्रॉब्लम ही यही है कि वो लोग स्टार्ट लगना ही नहीं होता है कोई काम में, उन्हें ऐसा लगता है कि उनसे होगा ही नहीं, ये चीज़ चलेगी ही नहीं। मगर आप जब तक कि ट्राई नहीं करेंगे, जब तक कि कोई चीज़ को वक़्त नहीं देंगे, आई नो वो चीज़ पहली बार में ही परफ़ेक्ट नहीं होएगी, मगर ये परफ़ेक्ट तो कोई नहीं होता है यार, हम सब इंसान हैं। आप ट्राई तो करो, ट्राई करने पे ना सब चीज़ें बेटर होते जाती है, धीरे-धीरे होगा आपसे, बस कॉन्फिडेंस चाहिए। वो कहते हैं ना कि बेटर अ डायमंड विद अ फ्लॉ देन अ पेबल विदाउट वन। बस यही बात है कि हम सब में फ्लॉ होता है, लेकिन है ना, कोशिश कर कर के हम सब सीखते हैं, एंड एवरी डे इज़ अ लर्निंग डे। तो चलिए फिर इस नोट के साथ आई विल टेक अ गुड बाय, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल।